स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सुनहरी बाग मस्जिद मामले पर मचा बवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आप। गुजरात में 7 जनवरी को रैली की तैयारी, केजरीवाल और भगवत मान होंगे शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जो सत्ता भय पैदा करे उसे हटा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे बोले, उम्मीद है आने वाले साल में लोकतंत्र फेल नहीं होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी को बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। स्थापना दिवस पर बोले सिद्धारमैया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सुनहरी बाग मस्जिद मामले पर मचा बवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, सुनहरी बाग मस्जिद पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, ओवैसी ने कहा है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करती है, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 का भी उल्लंघन करता है, जो संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने आगे कहा है कि ये वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51A का भी उल्लंघन करता है, जो कहता है कि वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण केवल तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प न हो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों, मस्जिदों और अजान से नफरत क्यों करते हैं? बता दें कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कार्यालय को पत्र लिखकर सुनहरी मस्जिद को हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद हटाने का प्रस्ताव तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ओवैसी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपको सुनहरी बाग स्थित सुनहरी मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव का विरोध करने के लिए लिख रहा हूं। ये पहले ही नोट किया जा चुका है कि उक्त मस्जिद नई दिल्ली और NDMC के स्थापना से पहले की है और योजना बनाते समय इसे जानबूझकर शामिल किया गया था। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व उद्दित है। इसका प्रस्तावित निष्कासन भारत की विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। चलिए अगली खबर, जो सत्ता भय पैदा करे उसे हटा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे बोले, उम्मीद है आने वाले साल में लोकतंत्र फलेगा और फूलेगा। दरअसल दोस्तों, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा है कि जनता में भय पैदा करने वाली सत्ता को हटा देना चाहिए और वो ऐसा करके रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये पत्रकारों से कहा, अगर आप नागरिक सत्ता से डरते हैं, ये किसी काम की नहीं है। बता दें कि ऐसा सत्ता जो जनता में भय पैदा करे उसे हटा देना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये दृढ़ निश्चय लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। ठाकरे ने कहा है कि आम नागरिकों को खुद को सत्ता के करीब महसूस करना चाहिए। वो सत्ता जो भय पैदा करे उसे हटा देना चाहिए और हम सभी इसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल खुशी और आशाओं भरा होगा और लोकतंत्र फलेगा और फूलेगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को जोर दिया कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे के संबंध में कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत शून्य से शुरू होगी, क्योंकि राज्य में उसके पास कोई भी सीट नहीं है। रावत ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि शिवसेना, कांग्रेस और राकंपा द्वारा जीती गई सीटों पर चर्चा बाद में की जाएगी। वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि एकनाथ शिंदे द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद पार्टी पिछले साल विभाजित हो गई। बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम रखने की इजाजत दे दी। पिछले लोकसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा ने 4 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। अगली खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आप। गुजरात में 7 जनवरी को रैली की तैयारी, केजरीवाल और भगवत मान होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात में तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए ऐलान भी बना लिया है। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवत मान गुजरात जाएंगे। बता दें, आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि आदिवासी इलाकों में पार्टी को मजबूत किया जाए। इस दौरान पार्टी अपने विधायक चौतर वसवा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी। बता दें, चौतर वसवा की विधानसभा में उनके परिवार से मिलकर दोनों नेता अपना अभियान की शुरुआत करेंगे। बताते चले कि चौतर वसवा गुजरात के भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। 10 दिन पहले चौतर वसावा ने शक्ति प्रदर्शन कर सरेंडर किया था। उनके खिलाफ वन
कर्मियों को पीटने और हवा में फायरिंग का मामला दर्ज है। फिलहाल आप विधायक चौतर वसावा जेल में बंद है। बता दें कुछ दिनों पहले ही गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 13 दिसंबर को पार्टी के विधायक भूपत भयानी ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। भूपत भयानी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है और अपने मत क्षेत्र की जनता से चर्चा करने के बाद ये फैसला किया है। बता दें कभी विधानसभा चुनाव के सिर्फ एक ही साल हुआ है, तब विधायक को पार्टी छोड़ने से आपकी लोकसभा चुनाव की तैयारी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भूपत भयानी का कहना है कि वो पहले बीजेपी में ही थे और राष्ट्रवाद के विचारधारा से जुड़े थे। आज भी वो राष्ट्रवाद की विचारधारा की वजह से ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं।